आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पास सुख, दूर दुख। देखिए, पास और दूर शब्द को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है, सुख शब्द को भी हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है, लेकिन दुख शब्द को, जो कि कष्टमयी स्थितियां होती हैं, ये हमने काले रंग से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों के एक अलग अलग भावार्थ हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी स्थिति को पहचानें। ये दुख शब्द जो अपने आप में ही एक संदेश देता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए दुख चाहता नहीं है। मैं भी सुख चाहता हूँ, आप भी सुख चाहते हो, ये तो आत्मा का स्वभाव है। यानी कि हम सभी आत्माएं स्वाभाविक ही परम सुख की तलाश करते हैं। देखिए, संसार में परम सुख तो है ही नहीं, क्योंकि ये माया का एक जगत है। माया का विपरीत देखिए प्रकृति के 3 गुणों से है। इन 3 गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। तमोगुण के अलग लक्षण हैं, रजोगुण के अलग लक्षण हैं और सत्वगुण की अलग स्थिति है। इन सभी बातों पे हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। आज की वीडियो के नाम के पीछे भी देखिए एक ऐसी कोई घटना है जो मेरे साथ एक सामान्य जीवन में घटी, कि मेरा जो एक चश्मा था वो टूट गया। देखिए, चश्मा वो पास की नज़र का भी है, दूर की नज़र का भी है। तो जब मैं चश्मा बनवाने के लिए गया और चश्मा बनकर जब तैयार हुआ, तो ये जो 2 शब्द हैं, कहते हैं ना, ये पास की नज़र का चश्मा है, ये दूर की नज़र का चश्मा है। और कभी कभी जब हम इन दोनों ही स्थितियों पे एक इकट्ठा एक चश्मा बनवा लेते हैं, तो फिर हमें दोनों ही स्थितियों का बोध होने लगता है। इसके जब मैंने गहरे भावार्थ इस पर थोड़ा चिंतन किया, तो फिर मुझे ये पास शब्द से सुख शब्द की एक स्थिति का बोध होने लगा, और दूर शब्द से एक दुख की स्थिति का एक बोध होने लगा। देखिए, जब हम पास की स्थिति पर भी एक अपना दृष्टिकोण रखते हैं और दूर की स्थिति पर भी अपना दृष्टिकोण रखते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको में जो भविष्य में आने वाले दुख हैं, जिनको मनुष्य देखिए चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हमारे जीवन में आते हैं। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि ये जगत ही दुखल्य है। इस स्थिति विशेष पर भी हम कोई चिंतन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि ये जगत एक दुखल्य है, और शास्त्रों में तो इस जगत को साथ त्रिविध ताप जोड़े हैं। त्रिविध ताप का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में देखिए 3 प्रकार के दुख आते हैं। एक तो आपके हमारे स्वयं के ही कर्मों के सुख दुख आते हैं, एक अन्य मनुष्यों द्वारा भी आते हैं, अन्य पशु पक्षियों द्वारा भी आते हैं। अब कोई मच्छर आपको जब काटते तो आपको में एक दुखद स्थितियों का एक बोध होता है। अब कोई कुत्ता किसी को यदि काट लेता है तो भी आपको में दुख होता है। तो ये अन्य भौतिक एक जंतुओं द्वारा कहो, यानी कि अन्य भौतिक चेतन सत्ताओं द्वारा, चाहे वो मनुष्य ही हो। आज देखिए, मनुष्य का व्यवहार भी लगभग काटने जैसा ही बना हुआ, क्योंकि कलयुग की स्थितियां बनी हुई हैं। ये जो आतंकवादी है, या विभिन्न प्रकार के कानूनों का उल्लंघन करने वाले जो अपराधी लोग हैं, ये आपके हमारे जीवन में देखिए दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रकृति के वातावरण में भी देखिए, ये जो कभी बाढ़ की स्थितियां, कभी गर्मी की, कभी लू की स्थितियां हैं, ये सर्दी की, गर्मी, लू, तूफान, आंधी, ये सभी स्थितियां, जिसमें भूकंप भी आती हैं, ये सभी स्थितियां दुखद परिस्थितियां लाती हैं। इन पर अक्सर आपका हमारा जीवन यूं ही इन स्थितियों के इर्द गिर्द ही सबके जीवन बीतते हैं, लेकिन इन स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। देखिए, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों पर विस्तार से व्याख्या हुई, लेकिन हम सभी भाई बहन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। ये जो पास और दूर की स्थितियों का बोध आपको में तभी हो पाता है जब हम सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। मन बुद्धि की जो एक यथार्थ स्थिति है, देखिए, बुद्धि का बल्ब जब अधिक वाट का जला होता है, इसका अभिप्राय क्या है? सात्विक बुद्धि से।
जबकि बुद्धि का स्तर गिरते ही, गिरने का अभिप्राय क्या है? देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और जब मनुष्य सतोगुण से नीचे गिरता है, किस में? रजोगुण में, तो उसका जो बुद्धि का स्तर है वो थोड़ा सपेश दृष्टिकोण से धुंधला हो जाता है। अक्सर हम रजोगुण को देखिए धुंध से जोड़ते हैं। अब धुंध में जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए हम अपनी गाड़ी की गति थोड़ी एक सीमा में ही रखते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि संसार के जो विषय भोग जब हम अमर्यादित तो भोगते हैं, अब बुद्धि तो आपकी हमारी धुंधली है, तब ऐसी स्थिति में जब हम अपने जीवन की गाड़ी को तेज गति से चलाते हैं, ये तेज गति से चलाने का अभिप्राय आपके हमारे जब विषय भोग अमर्यादित होते हैं, एक विषय भोग भोगा, दूसरा भोगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला, तीसरा, चौथा, ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। अब बुद्धि का स्तर देखिए धुंधला है, अब भोगे गए जो एक सुख है उनका भविष्य में क्या परिणाम आएगा वो आपको में दिखाई नहीं देता। इसलिए तो हमने देखिए दूर शब्द को एक दुख के साथ जोड़ा है, क्योंकि दूर का अभिप्राय देखिए हम चाहे सुखद स्थितियों से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आज हमारा देखिए फिर विषय में वो भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये जो संसार है आपको में, ये जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक हैं और तुरंत मिलते हैं। तुरंत मिलने का अभिप्राय देखिए पास की स्थितियों से है। अब आप और हम देखिए बाजार जाते हैं, कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई टिक्की खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई मिठाई ले रहा है, कोई जूस पी रहा है, या देखिए विभिन्न स्थितियां हैं। इनमें सभी स्थितियों में देखिए चाहे वो मांसाहार भोजन का सेवन है, मादक पदार्थों का सेवन है। अब कितने लोग देखिए एक शराब का सेवन करने लगे, मादक पदार्थों का सेवन करने लगे, और ऐसे कितने ही मनुष्य जो देखिए मुंह में गुटखा, तंबाकू, मीठी सुपारी को एक सदा ही चबाते रहते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए आरंभिक स्थितियों में भले ही सुख देती हैं, इसलिए तो हमने देखिए ये सुख शब्द को पास के जोड़ा है। यानी कि ये आपके हमारे जीवन में ये जो राजसी सुख है या तामसी सुख है, ये आपको हमें तुरंत कुछ राहत देते हैं। राहत देने का अभिप्राय देखिए एक प्रमाद की स्थितियों से है। प्रमाद की स्थितियों का अभिप्राय देखिए जब मनुष्य को इन सुखों में तो रस आता है, लेकिन इन सुखों का जो एक परिणाम क्या आएगा। देखिए आज आपको हमारे जो स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग होते हैं, इसी तरह सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी हम रोग ग्रसित होने लगते हैं। ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन बुद्धि के स्तर पर है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। और कारण शरीर के स्तर पर जब आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है, और उस किए गए पाप कर्मों के जो बुरे संस्कार हैं वो आपके हमारे कारण शरीर में बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियाँ कारण शरीर के बिगाड़ लाती हैं। कारण शरीर के बिगड़ने पे फिर देखिए कुछ ऐसी स्थितियां भी बन जाती है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो देखिए मरने के बाद तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि हम पाप कर्म का अधिक करते हैं, देखिए जब हम अज्ञानता में रहते हैं, विषय भोगों में एक रसपूर्वक एक लोलुपता बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में बुद्धि धुंधली होने के कारण आपके मेरे पाप कर्म अधिक होने लगते हैं, क्योंकि आपका हमारा जो केंद्र होता है वो विषय भोगों को भोगने का ही होता है। यानी कि उन भोगे गए सुखों का आपको में दूरगामी क्या परिणाम होगा। देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही जो हम एक राजसी भोगों को भोगते हैं, तामसी भोगों को भोगते हैं, अब स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप देखोगे ना कितने रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जल्दी में नहीं आते, ये दूर की स्थितियाँ हैं। आज हम जो राजसी भोजन खा रहे हैं, अब देखो कितने लोगों को देखिए दमा का रोग है, थायराइड का रोग है, उच्च रक्तचाप का रोग है, ये जो आजकल हार्ट अटैक की स्थितियाँ, हृदय रोग है, और मधुमेह की स्थितियाँ तो देखिए पूरे संसार में ही बढ़ती जा रही। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे दिनचर्या के बिगड़ने से है, गलत खान पीन से है, और व्यायाम की न्यूनता होती जा रही है, क्योंकि सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। जब सुख सुविधा के साधन बढ़ते जाते हैं तो मनुष्य
आराम प्रस्त हो जाता है, प्रमाद में रहता है, अलग से उसके जीवन की एक स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए जब मनुष्य व्यायाम नहीं करता तो फिर खाया पिया भोजन पचता नहीं है। पचने के लिए देखिए आपके हमारे भीतर एक जठर अग्नि होती है। जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो अग्नि का संग करवाते हैं। देखिए दाल सब्जी बनने में उस अग्नि का संग होने से ही वो जो कच्ची सब्जी है, दाल है, रोटी है, वो पकने लगती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जो पेट में एक जठरा अग्नि होती है। अक्सर देखिए ये जो 2-3 साल पहले कोरोना की जो भयानक स्थितियां थी तो इस पर बहुत चर्चाएं होती थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभिप्राय आपके हमारी जठरा अग्नि से है। और जठरा अग्नि का संबंध सूर्य से है। सूर्य का प्रकाश जब तक प्रकाशित रहता है, इसलिए कहते हैं ना दोपहर को आप भरपेट खाओ, शाम को जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है तो आपको हल्के भोजन के लिए एक निर्देश दिए गए। और जब सूर्य पूर्ण रूप से अस्त हो जाता है तो रात में एक भोजन की स्थितियों से मना किया गया है। तरल पदार्थों को लेने की ही एक स्थितियां आपको हमें बनानी चाहिए। लेकिन आज मनुष्य देखिए ब्याह शादियों में जाता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जाने की भोजन ले रहा है, तामसी पदार्थों का संग कर रहा है, मादक पदार्थों का, और फिर खाया पिया भोजन पचता नहीं है। यहाँ पचने का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब हम एक कोई भी पदार्थ लेते हैं उसका फिर एक स्थिति विशेष में रस बनता है, मांस मज्जा, ये अंदर की स्थितियाँ, लेकिन एक हिस्सा उसका एक मल के रूप में कहते हैं ना, हम जो मल त्याग करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, देखिए एक तरल पदार्थ के रूप में, एक ठोस पदार्थ के रूप में ये स्थितियाँ होती हैं जिनको हम सभी भाई बहन देखिए परिचित हैं। यदि इनकी निकासी सही सही रूप में नहीं होती तो फिर ये बीमारियों का रूप धारण करते हैं। आज देखो कि संसार में विभिन्न प्रकार के जो अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, ये आपके हमारे गलत खान पान का, गलत दिनचर्या का, आपके हमारे व्यायाम की जो एक कमजोरी है उसके फलस्वरूप होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए ये 21 जून का एक समय में योग दिवस मनाया गया था। ये योग दिवस देखिए आपके हमारे जीवन में देखिए प्रतिदिन, ये वैसे तो देखिए शास्त्रों में तो योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की जो एक समुखता से लिया जाता है, लेकिन आज कलयुग में देखिए योग का अभिप्राय कुछ आसनों से भी लिया जाता है। हालांकि इसका मेरा कोई देखिए विरोध नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 21 जून की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको हमें एक संतुलित भोजन लेना चाहिए, यानी कि सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन लेने से आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है और नियमित आपको हमें व्यायाम करना होता है। व्यायाम करने से आपका खाया पिया पच जाता है और इसी तरह आपको हमें परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। एक मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर विकारों की स्थितियां जब बिगड़ती हैं तो देखिए जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर एक रोग उत्पन्न होते हैं तो हम अस्पतालों की ओर भागते हैं, और जब मन बुद्धि के स्तर पर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की स्थितियाँ के फलस्वरूप समाज में जो संघर्ष की स्थितियाँ बनती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ बनते हैं, मन मुटाव की स्थितियाँ बनते हैं, ये जितने भी जो लड़ाई झगड़े के कलेश हैं, चाहे वो परिवारों के हों, गली मोहल्ले के हों, चाहे देश के भीतर के हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले लगभग 1 वर्ष से 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे जीवन में बिगाड़ जाती हैं, यानी कि ये जो न्यायालय की स्थितियाँ भी हैं, ये भी आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते। देखिए ये हमारा कोई प्रत्यक्ष विषय नहीं, लेकिन हमारा विषय इतना ही है कि ये जितने भी संसारी विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपको में तत्कालिक तुरंत सुख देती हैं। इसको ही मैंने देखिए पास शब्द से जोड़कर थोड़ा इस पर प्रकाश डाला है, ताकि हम इन ये जो पास के सुखों पर थोड़ा चिंतन करें। इनसे मिलने वाले जो दुख हैं, जो दूर हैं, अभी आए नहीं हैं। देखिए जो दुख आपको हमें तुरंत मिलते हैं,
किसी भी, अब देखो जैसे अग्नि जल रही हो तो आप अपनी उंगली को आगे ले जाओ तो आपकी हमारी उंगली को कष्ट होता है, वो जलने लगती है, इसलिए हम उंगली को आगे नहीं ले जाते। लेकिन आपके हमारे लगभग 99% किए गए कर्म तो देखिए इसी जीवन में भी फल नहीं देते, वो आने वाली जोनियों में फल देने की स्थितियों में आते हैं। तो फिर वो आपको हमें बोध नहीं होता, क्योंकि आपका हमारा सत्वगुण कमजोर है, परमात्मा की सम्मुखता नहीं। तो ये सभी स्थितियाँ, इसलिए मैंने देखिए दुख शब्द को काले रंग से दर्शाया है, यानी कि आपको हमें ये दुख नजर नहीं आते, इसलिए तो मनुष्य का क्रमशः बिगड़ता जा रहा है। आज मनुष्य जो मांसाहार भोजन का सेवन कर रहा है, इनके भविष्य में आपको में दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे। आपका हमारा बुरा कर्माशय बढ़ रहा है, ये बुरा कर्माशय बनने पे आपको मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य जोनी नहीं मिलेगी, नीचे की जोनियों में लाखों करोड़ों अरबों जोनियों में भटकना होता है। ऐसी स्थितियों पर मनुष्य जब विचार नहीं करता, इसका अभिप्राय क्या है कि जो हम पाप कर्म आज बीज रूप में बो रहे हैं, उनका एक समय विशेष के बाद, यानी कि आपका हमारा फिर बड़ा भविष्य बिगड़ने लगता है। इन सभी स्थितियों पर विचार करने के लिए मैंने इन दो शब्दों का देखिए पास और दूर का, जिसका मुझे देखिए बोध अपने चश्मे के टूटने के कारण हुआ, या विभिन्न स्थितियों से देखिए जब हम किन्हीं स्थितियों पर चिंतन करते हैं तो थोड़ा आपको में ज्ञान की स्थितियों का बोध होने लगता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, ताकि आपका हमारा जो एक सोच है, सोच का अभिप्राय देखिए एक विवेक शक्ति से लिया जाता है। देखिए जब विवेक शक्ति आपकी बड़ी सही स्थिति में रहती है तो शास्त्रों का अध्ययन करने में आपकी बड़ी रुचि बढ़ती है, सत्संग के प्रति आपका हमारा रुझान बढ़ता है, यानी परमात्मा के प्रति आपका हमारा जो एक अंतः भाव है, यानी कि प्रीति के भाव जगने लगते। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होने लगती है तो आपका हमारा देखिए ज्ञान भी आवृत नहीं होता, कमजोर नहीं होता, और आपको हमें क्रमशः आनंद की स्थितियाँ, आनंद की झलकें मिलने लगती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। चाहे देखिए इसको पास दूर से जोड़ो, चाहे चश्मे की स्थिति पर आप मन में एक विचार करो, चाहे सुख और दुख की स्थितियों पर आप चिंतन करो, किसी भी रूप में हम सब भाई बहनों ने अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करना है। प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, जिसका देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि विषय भोगों से एक प्रत्यक्ष, क्योंकि ये आपके मेरे जन्म का एक मूलभूत आधार है, इसलिए इनको देखिए इन 5 भोग्य विषयों को सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। आपके मेरे स्थूल शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के, इनको स्थूल भूत कहा जाता है। ये दोनों ही स्थितियाँ देखिए तामसी हैं। तामसी का अभिप्राय देखिए एक निंदा से लिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया ना, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन रहने से ही फिर आपके मेरे भोग विषय मर्यादा में रहते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को 5 विषय भोगों से जोड़ा है। उन विषय भोगों को, उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया कि हमें गुरु की आज्ञा में शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी होगी, संतुलित रखनी होगी। शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सतोगुण की स्थितियाँ एक बहुत ही अनुकूल स्थिति में होती है, इसलिए तो स्थिति विशेष को एक ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा गया। सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक सतोगुण की स्थिति है, उसी को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। वो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम लगभग प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन आज मुझे ये जो पास और दूर की 2 शब्द कुछ इस प्रकार से बोध हुआ कि सुख और दुख के साथ जोड़कर मैंने आज इन पर कुछ प्रकाश डाला है। जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो तमोगुण से 10 गुना अच्छा जो रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। ये जो कर्म कांड जब मनुष्य अपने जीवन में एक क्रमबद्ध तरीके से करता है तो मनुष्य का रजोगुण से सतोगुण में आना जाना बना रहता है, और जब मनुष्य का सतोगुण में रुकना संभव हो जाता है तो फिर आगे की जो यात्रा है वो साधना की स्थितियाँ आरम्भ होती हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनी मिली है, क्योंकि हम मनुष्य जोनी में जितनी अधिक आध्यात्मिक कमाई
कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है और पुनः आपको में मनुष्य होने की एक मिलने की एक निश्चित स्थिति बनती है। और यदि हम सत्संग नहीं करते, मिले हुए जीवन में विषय भोगों में ही सुख ढूंढते हैं, विषय भोगों को ही दिन रात भोगते रहते हैं, ये 24/7 की जो स्थिति है ये मनुष्य के अहम ग्रहित विषय भोग है। इन पर आपको में विचार करना होगा। विचार करने का अभिप्राय सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। इसलिए ये पास और दूर शब्द को आप किन्हीं भी स्थितियों पर अपने जीवन में इस पर चिंतन करें ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। हम बुराइयों से बचें, यानी कि वर्तमान जीवन में जो आपके मेरे एक निषेध कर्म है, उन निषेध कर्मों से, उन पाप कर्मों से हम बचें जो भविष्य में आपका हमारे दुख रूपी दरवाजा खोलते हैं, नीचे की जोनियों में भटकाव की स्थितियाँ लाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा ताकि मिले हुए जीवन में उन सभी सुखों को भोगने से बचें जो वर्तमान समय में तो आपको में तुरंत सुख देते हैं, लेकिन भविष्य में वो दुखद स्थितियों के बीज डालते हैं। भविष्य में आपका हमारा जो एक बड़ा भविष्य है वो उसमें बिगाड़ लाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा और ये जो राजसी और तामसी जो अल्पकालिक सुख जो आपको हमें तुरंत मिलते हैं, इनके दूरगामी जो परिणाम हैं, फल की स्थिति है, उस पर भी आपको में चिंतन करते हुए अपने बड़े भविष्य को बिगड़ने से बचाना होगा। और ये स्थितियाँ तभी बन पाती हैं जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत करता है, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सभी स्थितियों पर विचार करने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं, उन रजोगुणी स्थितियों में मनुष्य फिसलता नहीं है, डूबता नहीं है, यानी कि तमोगुण में गिरता नहीं है। ये सभी स्थितियों का आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा और सभी बुराइयों से अवश्य ही बचते हुए अपने बड़े भविष्य को सुधारना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका मन में सुझाव आ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।